ईरान के जवाबी हमले, अमरीकी फ़िज़ाइया को बड़ा धचका, F-35 और 16 तैयारे तबाह हो गए। ईरान ने F-35 जेट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने जदीद जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद जंगी तैयारे को एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंग्स का कहना है कि तैयारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान परवास पर था। F-35 स्टेल्थ तैयारा कीमत $10 करोड़ से जायद। ब्लूमबर्ग का भी ईरान जंग में अमरीकी फ़िज़ाइया के भारी नुकसान का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके। तैयारों में 10 रैपिड ड्रोन्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत में रिफ्यूलिंग के दौरान टैंकर तैयारे की तबाही से हुआ। हमले के 6 अरकान हलाक हुए। ईरान के इसराइल की तवानाई तंसीबात पर जवाबी वार। हैफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया का ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। वीडियोज़ और तस्वीर भी जारी कर दी। हैफा रिफाइनरी से धुआं उठता देखा जा सकता है। हैफा में पावर प्लांट पर ईरानी हमले के बाद शहर में बिजली की फराहमी मुतासर। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइल में हैफा और अशदूद ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमलों से गैस तंसीबात का शदीद नुकसान हुआ। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रास अल फान इंडस्ट्रियल सिटी में कायम गैस तंसीबात को निशाना बनाया गया। आग पर काबू पा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान के सऊदी अरब की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमले। अबू धाबी की हबशान गैस फील्ड और बॉब फील्ड पर मिसाइल दागे। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 64वीं लहर। इसराइल के वस्ती और शुमाली हिस्सों पर हमले। इसराइल से रवाबित का इल्ज़ाम। ईरान में 97 अफराद गिरफ्तार। इसराइल ईरान पर मुसल्लत जंग को तबाहकुन मोड़ पर ले आया। सियोनी फौज का जंग की आड़ में आलमी मईशत पर हमला। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पारस गैस फील्ड पर बमबारी। 25,000 मिलियन मकफ़ट गैस की पैदावार मुअत्तल। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने कहा तवानाई तंसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासदारान इंकलाब ने वाज़ेह कर दिया ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तंसीबात तबाह कर देंगे। खलीजी ममालिक याद रखें हमारे हमले मज़ीद सख्त होंगे। ओमान की खलीज में तवानाई तंसीबात पर हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग के सवाल पर अनोखी मंतक। कहा इत्तेहादियों को जंग का ना बताकर सरप्राइज देना चाहते हैं थे। जापान का अमरीका के पर्ल हार्बर हमले का हवाला। पूछा आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया। ईरानी ऑयल तंसीबात से मुतालिक बयान पर यू टर्न। बोले नेतन्याहू को कहा है कि तवानाई तंसीबात को निशाना ना बनाया जाए। ईरान जंग पर किसी से कुछ भी दरकार नहीं। ट्रंप ने ईरानी पारस गैस फील्ड तबाह करने की धमकी दी थी। ट्रंप से व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची की मुलाकात। ईरान जंग के हवाले से बातचीत। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा जंग की वजह से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। मेरा मानना है कि सिर्फ अमरीकी सदर ही अमन कायम कर सकते हैं। आबनाए हर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर ना आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ते को होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत रोज़ हिलाल कमेटी का इजलास। मुल्क भर में कहीं भी शवाल के चांद की शहादत मौसूल ना हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहा। बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में भी चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च को होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में भी आज ईद होगी। तुर्की, यूएई और कतर समेत खलीजी ममालिक में भी जुम्मे को ईद। अफगानिस्तान में ईद उल फितर जुमेरात को मनाई गई। तवानाई और पानी की सहूलतों पर हमलों पर पाबंदी हमारे मुश्तरका मफाद में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं अमीर कतर और अमरीकी सदर ट्रंप से गैस तंसीबात हमलों पर बात हुई। शहरी आबादी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। तवानाई तंसीबात को कशीदगी से महफूज रखना ज़रूरी है। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर फ्रांसीसी सदर की तशवीश अफसोसनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा तेहरान में ईंधन का ज़ख़ीरा उड़ाया गया। लाखों लोग जहरीले मवाद से मुतासर हुए। मैक्रोन तक ने मज़म्मत ना की। आलमी क़वानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू किए जाते हैं। हर कार्रवाई का रद्द-ए-अमल होता है।
इसराइली हमले के बाद ईंधन की आलमी कीमतों को आग लग गई। कुदरती गैस की कीमत में 5.5% इजाफा, नई कीमत $3.23 से ज़्यादा हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.5% बढ़ गई, फी बैरल $111.30 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $97.25 फी बैरल हो गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट धमकियों पर उतर आए। कहा आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। आज का दिन हमलों के लिहाज से सबसे ताकतवर होगा। ईरान में मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। ईरान के मिसाइल रडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान के सीनियर रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया। ईरान के 7,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 120 जहाज़ों को तबाह किया गया। मीडिया ईरान जंग पर गलत अंदाजे पेश कर रहा है। जनरल डीन केन ने कहा, ईरान बहुत से हथियारों के साथ जंग में आया, उसके पास अब भी मिसाइल सलाहियतें मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मुतालबा। कहा, ईरान को भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों पर हमले बंद करे। रूसी सदर प्यूटन ने अली लारीजानी की शहादत को कत्ल करार दिया। कहा, अली लारीजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम असूल रौंद डाले हैं। उनसे मेरी कई बार मुलाकातें हुई। वो हमारे मुल्क के हकीकी और वफादार दोस्त थे। चीन ने अली लारीजानी की शहादत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा, चीन हमेशा बैनुल-अक़वामी मामलात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता आया है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। खित्ते में फौजी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तंजानिया से LPG का एक और जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया। 2590 मैट्रिक टन LPG लेकर अरवा नामी जहाज़ पोर्ट कासिम पलंग अंदाज हुआ। 10 रोज़ में यह तीसरा LPG कार्गो पाकिस्तान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ भी सऊदीया की यम्बा बंदरगाह से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचा था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मवाज कूट आमद। बारिश के बायस कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मेयर कराची ने कहा, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम की जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का मवाज कोट वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, मवाज कोट में दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू और रिलीफ इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सफाई सुथराई और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में पानी मनसूबों पर आम इजलास। मुराद अली शाह की बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हदायत। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को शहर के पानी के निज़ाम में बेहतरी के लिए कलीदी करार दिया गया। इजलास में पानी की किल्लत, सप्लाई निज़ाम की बेहतरी और लाइन लॉसेस में कमी पर भी गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बढ़ती आबादी के पेश नज़र जदीद मौसर और पायदार वाटर सप्लाई सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों को साफ पानी की फराहमी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम भी बहाल होगा। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ हटाया जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टॉलिंटन मार्केट के अक़ब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। एवरीथिंग ऑर्गेनिक कैफ़े बनाने पर भी इत्तफाक। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। नीला गुंबद में सयाहों के लिए कैफ़े कायम करने पर इत्तफाक। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 24,300 रुपये सस्ता 4,99,462 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना फी औंस $243 सस्ता होकर $4,767 का हो गया। चांदी भी 760 रुपये सस्ती, कीमत 7,734 रुपये फी तोला।
परदेसियों को ईद पर अपने घरों को है जाना। बड़े शहरों से कारवां छोटे शहरों को चल दिए। कराची समेत दीगर शहरों के बस अड्डों पर रश। ईद स्पेशल ट्रेन भी मंजिल की जानिब रवा दवा। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद के बाजारों में ज्वेलरी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। खवातीन मर्द बच्चे शॉपिंग में मसरूफ हैं। सखर में नौरोज़ी चप्पल की मांग में इजाफा। धड़ाधड़ शॉपिंग के आगे लोग जमा हो गए हैं। एटीएम से कैश भी निकलवाया जा रहा है। बैंक सार्फिन मुश्किलात से दो चार हैं।